जियाको कैसेनोवा का जन्म 1725 वेनिस में हुआ। कैसेनोवा बचपन से ही जिज्ञासु, आकर्षक और दिशाहीन था। कैसेनोवा ज़्यादातर बुद्धिमान और प्रतिभाशाली औरतों के प्रति आकर्षित होता था। वो उसको उतनी ही बार आकर्षित करती थी जितनी बार कैसेनोवा। जब कैसेनोवा 17 साल का हुआ तब उसने अपने दिन चर्च में शामिल होकर अध्ययन करते हुए निकाले। कैसेनोवा की रात की गतिविधियां भविष्य के किसी व्यक्ति के लिए सही नहीं बैठ रही थी। वास्तव में यही वो समय था जब उसने एक रात अपनी वर्जिनिटी वेनिस की दो बहनें 16 साल की ननेटा और 15 साल की मार्टा सवेगिनान के साथ खो दी। 1745 के आसपास कैसेनोवा को एक डिनर में इनवाइट किया गया जिसमें एक युवा सभी के लिए कैस्टेट का प्रदर्शन कर रहा था। मतलब वो एक युवा गायक था। इस विशेष गायक को बेलिनो कहा जाता था और उसने कैसेनोवा को अपने गाने से इतना मोहित कर दिया था। कैसेनोवा उसको देखकर संधि में पड़ गया क्योंकि वह एक महिला जैसी आवाज़ में गा रहा था। कुछ देर बाद कैसेनोवा ने कन्फर्म कर लिया कि ये वास्तव में युवक नहीं बल्कि एक महिला है। उन्होंने स्टेज पर भूमिका पाने के लिए खुद को कोस्टेड बताया। इस समय महिला गायक के रूप में उपलब्ध नहीं हुआ करती थी। कैसेनोवा और बेलिनो के बीच बहुत से अफेयर होने शुरू हुए जिसका नतीजा ये हुआ था कि कैसेनोवा का नाजायज बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था कैसरीनो। द टूरिस्ट अफेयर। कैसेनोवा ने 1750 से 1752 तक पेरिस में 2 साल बिताए। जब वो वहाँ थे तब उन्होंने खुद को फ्रेंच सीखने में समर्पित किया। फ्रेंच किसिंग, महत्वपूर्ण लोगों से मिलना, खुद को नए नए सांचे में डालना। कैसेनोवा को अपनी मकान मालकिन मैडम क्यूनिस की बेटी के साथ भी शायद नासमझी में अफेयर चल रहा था। यंग मिमी अपनी मर्जी से कैसेनोवा के कमरे में आती थी। कैसेनोवा और मिमी दोनों साथ में समय बिताते थे। जब मिमी प्रेग्नेंट हुई तो उसकी मां ने कैसेनोवा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया लेकिन अदालत ने अंततः उसे खारिज कर दिया। 1753 में 27 वर्षीय कैसेनोवा 14 वर्षीय कैटरीन कैप्रेटा को प्रेग्नेंट कर दिया। माय गॉड। कैप्रेटा के पिता ने उसे तुरंत वेनिस परिवर्तन व्यक्ति के पास भेज दिया। महान प्रेमी कैसेनोवा ने कैटरीन को पत्र भेजने के लिए कॉन्वेंट की ननों की मदद ली। इसी बीच कॉन्वेंट में आने जाने के दौरान कैसेनोवा ने एक खूबसूरत नन मरीना मोरिसिनी का ध्यान आकर्षित किया था। हालांकि मोरिसिनी पहले से ही एक फ्रांसिस अब्बे दे वर्निस के प्यार में थी। मोरिसिनी को कैसेनोवा की छवि इतनी मोहित लगी कि उसने तुरंत एक पत्र लिखा और जल्द ही दोनों सीढ़ियों से निकले तैयार हो गए। एवा दे वर्निस ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम रखा जिसमें कैसेनोवा और मोरिसिनी को दे वर्निस ने एक सीक्रेट रूम में इंटीमेट होते देख लिया। कहानी में आता है एक ट्विस्ट। मोरिसिनी और कैटरीन कैप्रेटा कॉन्वेंट की दीवार के अंदर अपनी बीच की दूरियां कम करते हुए एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुआ करते थे। मुझे नहीं पता ये किस प्रकार का कॉन्वेंट है बट ये किसी कॉन्वेंट जैसा नहीं लगता। सत्रह में कैसेनोवा ने अभी भी पेरिस में था जहां उसने एक बुद्धिमान सुंदर औरत क्रिस्टियाना वीने से अपने आप को परिचित करवाया। वेनिस के प्रमुख परिवारों में से एक के बेटे एंड्रिनो मेवो जो कि क्रिस्टियाना के दोस्त थे उनके प्यार में फंस गई थी। गुस्टियानी ने कैसेनोवा को संपर्क किया क्योंकि उससे कोई प्रॉब्लम थी। वह मेमोस के 5 महीने के बच्चे की मां बनने वाली थी। ऐसी स्थिति में उसकी प्रतिष्ठा खराब हो सकती थी। मेमो को परिवार ने दोनों के बीच शादी का कड़ा विरोध किया। इसलिए गुस्टियानो को लगा उसके पास गर्भावस्था को समाप्त करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। 18वीं सदी में फ्रांस में अबॉर्शन इलीगल और ख़तरनाक था। फिर भी ये सब भूलकर उन्होंने आर्टिफिशियल गर्भपात करने की कोशिश की पर गुस्टियानो को निराशा हासिल हुई। प्रयास काम नहीं आया। उसने कैसेनोवा को दूसरा रास्ता खोजने को कहा। गलत आदमी से क्रिस्टियानो ने मदद की गुहार लगाई थी। कैसेनोवा ने एक मरहम के बारे में पढ़ने के बाद जिससे उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। कैसेनोवा ने उसे ये दावा करते हुए अपने साथ इंटीमेट होने के लिए मना लिया कि वो अपने मिनी कैसेनोवा पर विशेष मरहम लगाएगा और इंटरकोर्स के माध्यम से ये सीधे उसके अंदर लगाया जाएगा।
ये तरीका अनसरप्राइजिंगली काम नहीं किया। अमेजिंग। अन्य विकल्प न होने के कारण क्रिस्टियाना विनय के पास कॉन्वेंट में भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जहां उसने चुपचाप अपने बच्चों को जन्म दिया। कैसे नो वॉइस, कैसे नो।